हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु कुशवाहा और मैं एग्रीकल्चर एंड जीके के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET MSc फूड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो उस पेपर को सॉल्व करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET MSc फूड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारा प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जी के आप सभी के लिए लेकर आया है शानदार मॉक टेस्ट, जिसमें आप सभी को मिलने वाले हैं 30+ फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और इसी के साथ रियल टाइम टेस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम क्वेश्चंस और यहीं पर आपको गेट कंप्लीट एनालिसिस विथ ऑल इंडिया रैंक, परसेंटाइल, टाइम स्पेंट और टॉपर्स कंपैरिजन के साथ ही साथ आपको सेक्शन वाइज डिटेल्स रिपोर्ट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहीं पर आपको 1500+ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसकी जो प्राइस है वह मात्र 499 रुपीस रखी गई है। यदि आप लोग इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इसे परचेज कीजिए। परचेज करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहां पर जाकर भी इसे आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है agriculturegk.in पर जाकर इसे लॉगिन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो यहां पर दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो है आपके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला आपका सीसेट पूछा जाता है। सीसेट वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देते हैं। अब देखिए बात करते हैं आपके जो फूड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन होता है, वहां से उन क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं, अच्छी खासी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया। 26 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया आपका स्टेटमेंट यानी कि एजर्शन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया गिव एजर्शन ए दिया गया व्हिपिंग ऑफ क्रीम। क्या होता है व्हिपिंग ऑफ क्रीम? refers to the beating of cream to produce foam। whipping of cream का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो पास्चुराइज्ड हैवी क्रीम होती है, जो कि फैटी हुई क्रीम होती है, जैसे हम लोग फैट देते हैं, वो फैटी हुई क्रीम को जो मलाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, whipping of cream कहते हैं, जो कि रिफर्स करती है टू द बीटिंग ऑफ क्रीम टू प्रोड्यूस फोम। किसको प्रोड्यूस करती है? फोम को प्रोड्यूस करती है। तो यहां पर एजर्शन ए बताया गया। अब देखिए इसका रीजन क्या दिया गया उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। इसका रीजन जो दिया गया वह क्या है, देखिए The foams are produced where air cells are surrounded by thin films of fat develops which are stabilized by the thin film of प्रोटीन। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस को पढ़िएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आपको पता है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वह क्या है? Curdling of batter is a common fault during the cake batter making process. What could not be the reason? इसका रीजन नहीं है। तो यहां पर देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, बैटर और बटर, दो शब्द होते हैं। बटर क्या होता है? यह आपका एक डेयरी प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग डबल रोटी जो ब्रेड होती है उस पर हम लोग लगाते हैं, ब्रेड पर लगाते हैं। तो वही क्या होता है? वह तो आपका बटर होता है। और दूसरा आपका क्या होता है? बैटर होता है। तो बैटर में क्या, जो फ्लोर यानी कि फ्लोर प्लस एग का जो मिक्स मटेरियल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैटर कहते हैं। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो केक्स होती हैं, केक बनाने के लिए बैटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या दिया गया? व्हाट कुड नॉट बी द रीजन? क्या रीजन होता है ताकि जो फॉल्ट है वह क्या केक बैटर मेकिंग द प्रोसेस कर्डलिंग ऑफ बैटर हो जाता है। यानी कि कर्डलिंग का मतलब क्या होता है? वह जो है
फट जाता है। कैसा फट जाता है? दही जैसा बन जाता है। एग्स एडेड टू क्विकली एंड सफिशिएंट टाइम नॉट गिवन फॉर एमल्सिफिकेशन, या फिर आपका बैटर मिक्स्ड एट वेरी हाई स्पीड, या फिर बताया गया इंग्रेडिएंट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, या फिर बताया गया इम्प्रॉपर सीविंग ऑफ इंग्रेडिएंट। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या करते हैं? इम्प्रॉपर सीविंग ऑफ इंग्रेडिएंट जो है वह इसका व्हाट कुड नॉट बी रीजन, इसका रीजन नहीं है। क्या है? इसका रीजन नहीं है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेयर ड्रायर। कन्वेयर ड्रायर क्या होता है? ड्रायर का मतलब क्या होता है? जो कि सुखा देता हो किसी भी चीज को, उसी को तो ड्रायर कहते हैं। तो कन्वेयर ड्रायर क्या होता है? यह एक डिवाइस होती है जो कि हीट को क्योर करती है टू दी प्रिंट। उसे क्या कहते हैं? उसे कन्वेयर ड्रायर कहते हैं। तो यहां पर लिखा गया जो कि प्राइम एप्लीकेशन है किसका? फ्लैश ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, या फिर आपका फॉर्म मैट ड्राइंग, या फिर आपका फ्रीज ड्राइंग। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? फॉर्म मैट ड्राइंग, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द फ्लोर टू गेट कंसिस्टेंट टेक्सचर ऑफ द डफ ड्यूरिंग मिक्सिंग। यानी कि जब हम लोग फ्लोर में क्या ऐड करते हैं? कुछ वाटर को ऐड कर देते हैं तो उसकी कंसिस्टेंट टेक्सचर ऑफ द डफ ड्यूरिंग मिक्सिंग, उसमें किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे असेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वाटर को मिलाए गए किसमें? फ्लोर में। तो उसे हम क्या किससे असेस करेंगे? दिया गया फेरिनोग्राफ के द्वारा, एक्सटेंसोग्राफ के द्वारा, या फिर एल्वियोग्राफ के द्वारा, या फिर आपका एमाइलोग्राफ के द्वारा। तो यहां पर क्या बताया गया? जो आपका एल्वियोग्राफ होता है, एल्वियोग्राफ के द्वारा हम लोग बेकिंग क्वालिटी को असेस करते हैं। क्या? जो बेकिंग क्वालिटी होती है, बेकिंग क्वालिटी ऑफ दी फ्लोर। कौन सा फ्लोर? व्हीट फ्लोर। जो व्हीट फ्लोर होता है उसकी बेकिंग क्वालिटी को असेस करते हैं। और यदि हम लोग बात करें एक्सटेंसोग्राफ की, तो जो एक्सटेंसोग्राफ होता है उसमें हम लोग ग्लूटेन स्ट्रेंथ को असेस करते हैं। असेस दी ग्लूटेन स्ट्रेंथ। क्या करते हैं? ग्लूटेन स्ट्रेंथ को असेस करते हैं। और यदि हम लोग बात करें एमाइलोग्राफ की, तो वहां पर जो फ्लोर की क्वालिटी होती है, जो फ्लोर की क्वालिटी होती है उसको असेस करते हैं। अब बचा आपका फेरिनोग्राफ। तो फेरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है फ्लोर में यदि वाटर ऐड किया गया है तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? आपका जो फेरिनोग्राफ होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? फेरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। यहां पर क्या बताया गया? इस लिस्ट के बारे में बताया गया। देखिए यहां पर आपकी लिस्ट दी गई है फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। यहां पर इसका देखिए जो आपका आयनाइजिंग रेडिएशन डोज दिया गया, इधर आपके एक्शन दिए गए। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा देखिए पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा, और आपका बी का चौथा, बी का चौथा, सी का आपका फर्स्ट, और डी का आपका क्या बचा? डी का जो बचा कौन सा? सेकेंड डोज ऑफ लीथल फॉर ह्यूमंस। यानी कि आपका जो फर्स्ट आंसर है वह राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया? जो अगला क्वेश्चन बताया गया वह था कि द अर्लीस्ट यूज ऑफ चॉकलेट डेट्स बैक टू विच एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो यहां पर क्या होता है? पर्शियन, इजिप्टियन, इंडियन, या फिर ओलमेक। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा? ओलमेक इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया था? अगला क्वेश्चन जो बताया गया
Statement first, the amount of invert sugar in finished good quality of jam should be 30 to 50%। जैसा कि आपको पता होगा जो जैम होती है, जो जैम होता है उसमें 50% शुगर पाई जाती है। कितनी? 50%, या फिर कहीं कहीं पर आपको 60% भी देखने को मिलेगी। और यदि हम लोग बात करें इसके TSS की, तो जो जैम होता है उसमें TSS की मात्रा 68% या फिर 68.5% पाई जाती है। कितनी? 68.5% तक पाई जाती है। ठीक है। और देखिए जो जैम होता है सबसे अच्छा किसका बनाया जाता है? जैम सबसे अच्छा एप्पल का बनाया जाता है। किसका? एप्पल का सबसे अच्छा जैम बनाया जाता है। तो यहां पर अगला स्टेटमेंट दिया गया, इफ इनवर्ट शुगर इज ग्रेटर देन 50% इन फिनिश्ड जैम शुगर विल गेट क्रिस्टलाइज। कैसी हो जाती है? जो शुगर की आपकी क्रिस्टलाइज्ड हो जाती है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो यहां पर बताया गया जैम जो है उसमें कितनी 30 to 50% शुगर पाई जाती है। ठीक है। तो ये तो आपका ठीक है, ये तो करेक्ट है, लेकिन जो आपका अगला स्टेटमेंट है सेकंड, वह आपका रॉन्ग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया एजर्शन और रीजन से। एजर्शन दिया गया कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल हीट प्रोसेसिंग। कन्वेंशनल हीट प्रोसेसिंग, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन फूड कंपोजिशन। जो आपका माइक्रोवेव होता है वह क्या हीट प्रोसेसिंग, कन्वेंशनल हीट प्रोसेसिंग की अपेक्षा वह ग्रेटर इफेक्ट को फूड के लिए क्या करता है? फूड कंपोजिशन को ग्रेटर इफेक्ट प्रदान करता है। तो ये देखिए जो माइक्रोवेव प्रोसेसिंग होती है वह आपका कैसा? डाई इलेक्ट्रिक प्रोसेस होती है। कौन सी? डाई इलेक्ट्रिक प्रोसेस होती है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग किया जाता है। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए रीजन क्या दिया गया? बिकॉज माइक्रोवेव प्रोसेसिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। तो यहां पर देखिए जो आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वह कैसे हैं? जो आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वह करेक्ट हैं, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? केमिकल स्टेरिलाइजेशन फॉर द पैकेजिंग फिल्म कैन बी डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो यहां पर जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन दिया गया पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग फिल्म के लिए, वह क्या होगा? ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा करते हैं, देन कीपिंग पैकेजिंग फिल्म एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। और अगला ऑप्शन दिया गया ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड देन गिवन अ टैप वाटर लाइन। और अगला दिया गया ट्रीटमेंट विथ ग्लाइकोल एट लो टेम्परेचर, और अगला दिया गया ट्रीटमेंट विथ ग्लाइकोल एट हाई टेम्परेचर। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? जो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, जैसा कि आपको पता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन को करते हैं जब हम लोग पैकेजिंग फिल्म बनाने के लिए, तो ट्रीटमेंट करते हैं किससे? ग्लाइकोल से ट्रीटमेंट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। किस पर? हाई टेम्परेचर पर। और जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं? अबव दी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर उसे क्या किया जाता है? किसी भी फल सब्जी को, किसी भी फल को या सब्जी को क्या किया जाता है? स्टेरिलाइज या प्रिजर्व किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द ऑप्शन डिनोट्स द कंपोजिशन ऑफ अ फ्रूट स्क्वैश। जो फ्रूट स्क्वैश होता है उसमें कितना क्या क्या पाया जाता है? लिखा गया 30% कंसंट्रेटेड फ्रूट जूस प्लस 45% शुगर, या फिर 25% स्ट्रेंड फ्रूट जूस प्लस 45% शुगर, या फिर अगला बताया गया 25% फ्रूट जूस प्लस 65% शुगर, और अगला बताया गया 20% फ्रूट पल्प प्लस 65%
शुगर। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका क्या होता है, स्क्वैश होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, स्क्वैश में 25% स्ट्रेंड फ्रूट जूस पाया जाता है और आपका 45% शुगर पाया जाता है। कितना? 45% शुगर उसमें पाई जाती है। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। और जो स्क्वैश होता है, स्क्वैश के बारे में जानते हैं, स्क्वैश के बारे में कहीं कहीं पर जो शुगर है वह 40 से 50% भी लिखी होती है। कितनी? 40 से 50%, जिसका एवरेज कितना होता है, जिसका एवरेज 45% होता है। कितना होता है? 45% जिसका एवरेज होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नॉन परमिटेड कलर बाय फसाई। जो आपका फसाई होता है उसके द्वारा किस कलर को परमिट नहीं किया जाता है? एनाटो, टेट्राजाइन, रोडेमाइन या फिर आपका इंडिगो कैरमाइन। तो जैसा कि आपको पता है फसाई का पूरा नाम क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिस एक्ट को 2026 में पास किया गया, 2006 में पास किया गया था। कब? 2006 में इसे पास किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। और जो फसाई होता है इसको कब, इसकी बिल्डिंग यानी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त 2011 को हुआ था। कहां पर? न्यू दिल्ली में हुआ था। अब देखिए जो इसका रोडेमाइन होता है वह परमिटेड नहीं है। किससे? फसाई से परमिटेड नहीं है। जो रोडेमाइन बी होता है वह फसाई से परमिटेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लीवर शिथिल हो जाता है, इसके कंजम्पशन से लीवर शिथिल हो जाता है या फिर कैंसर जैसा रोग हो जाता है। और ये जो रोडेमाइन बी होता है ये क्या होता है? ये वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? यह जल में घुलनशील होता है। इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया, द टर्म रेड्यूराइजेशन इज यूज्ड फॉर व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बाय द यूज ऑफ रेडिएशन। जब हम लोग रेडिएशन का प्रयोग करते हैं तो यहां पर क्या, कौन सी प्रोसेस होती है? रेड्यूराइजेशन प्रोसेस होती है। इसमें कौन सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, किस क्या होता है? ब्लांचिंग होती है, पास्चुराइजेशन होती है या फिर स्टेरिलाइजेशन होती है या फिर आपकी डी स्प्राउटिंग होती है। जैसा कि आपको पता होगा जब हम लोग रेडिएशन देते हैं तो उससे पास्चुराइजेशन होता है और इसकी जो रेंज है वह कितनी 0.5 टू 10 kGy रखी जाती है। इसकी जो रेंज होती है 0.5 टू 10 kGy इसकी रेंज होती है। क्या होती है? इसकी रेंज होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला, देखिए अगला क्या बताया गया, अगला जो क्वेश्चन था यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया रेगुलर कंजम्पशन ऑफ खेसारी दाल कॉजेज। जो खेसारी दाल होती है जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? लेथाइरस सैटाइवस होता है। लेथाइरस सैटाइवस होता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या दिए गए, फेविज्म होगा, गॉइटर होगा या फिर लेथाइरिज्म होगा या फिर आपका साइनाइड पॉइजनिंग होगी। तो खेसारी दाल जो कि कॉज करती है क्या? लेथाइरिज्म को कॉज करती है। किसको? लेथाइरिज्म को कॉज करती है। क्यों? क्योंकि खेसारी दाल में एक टॉक्सिक सबस्टेंस पाया जाता है जिसे हम लोग बुआ के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है? बेंजोइक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? बेंजोइक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। और इसके द्वारा लगने वाला जो रोग होता है वह क्या होता है? लेथाइरिज्म होता है, जो कि आपका एक न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर है। क्या है? न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? यह आपका एक न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर होता है। यानी कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट
आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया एजर्सन से, ड्यूरिंग कॉर्न मिलिंग कंप्लीट जर्म रिमूवल इज इंपॉर्टेंट। जब हम लोग कॉर्न की मिलिंग करते हैं, मिलिंग करते समय कंप्लीट जर्म रिमूवल इज इंपॉर्टेंट, जो जर्म का रिमूवल होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। मिलिंग क्या होती है? मिलिंग होती है जब हम किसी भी फूड मटेरियल को मील में ले जा करके उसकी मिलिंग करवाते हैं, उसके ऊपर का हस्क निकलवाते हैं, वही तो मिलिंग होती है। तो जब हम लोग कॉर्न की मिलिंग करते हैं तो क्या होता है? जर्म रिमूवल इज इंपॉर्टेंट। या फिर रीजन दिया गया कि जर्म इन कॉर्न कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ फैट विच रिड्यूसेज इट्स सेल्फ लाइफ। क्या करते हैं? वह इसकी सेल्फ लाइफ को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह क्या था? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया HACCP प्रिंसिपल इन करेक्ट सीक्वेंस, जो आपका प्रिंसिपल है HACCP उसका करंट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले तो HACCP के बारे में बात कर लेते हैं। ये होता क्या है? हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। क्या होता है? हैजार्ड एनालिसिस, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। क्या होता है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, जिसे हम लोग HACCP कहते हैं। इसका जो सही अरेंजमेंट होगा, सही सीक्वेंस होगा, वह क्या होगा? इसका जो सही सीक्वेंस होगा वह क्या होगा? पहले तो सबसे पहले डी, कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस, फिर उसके बाद डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस, और आपका अगला क्या आता है? अगला आपका बी यानी कि एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन प्रोसीजर, और फिर सबसे बाद में हम लोग क्या करते हैं? एस्टैब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग एंड डी कमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर को करते हैं। यानी कि यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वह था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैश फूड कंटेन हाईएस्ट लेवल ऑफ फैट। यहां पर फैट के बारे में पूछा गया। देखिए किसमें सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है? बीफ में, मटन में, पोर्क में या फिर लैम्ब में। जैसा कि आपको पता होगा जो काऊ मीट होता है उसे हम लोग बीफ कहते हैं, जो आपका सीप मीट होता है यानी कि जो सीप मीट यानी कि जो भेड़ का मांस होता है उसे मटन कहते हैं, और जो पोर्क यानी कि जो सुअर का मांस होता है, क्या सुअर का मांस होता है यानी कि जो पिग का मीट होता है उसे पोर्क कहते हैं। और लैम्ब क्या होता है? जो सीप होती है उसका जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसे हम लोग क्या? लैम्ब कह देते हैं। और जो बकरी का बच्चा होता है उसे हम लोग किड कहते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो जो भैंस का जो मीट होता है उसे हम लोग क्या? बुफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बुफिन कहते हैं। और जो आपकी पोल्ट्री होती है उसका जो मीट होता है उसे चिकन कहते हैं। और जो बकरे का मांस होता है, गोट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग चिविन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिविन कहते हैं। इसके अलावा यदि हम आपको बताएं जो हिरन का मांस होता है उसे वेनिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनिशन कहते हैं। ठीक है, तो इतने जो है इनके सभी के अलग अलग मीट होते हैं। ठीक है, यहां पर पूछा क्या गया? यहां पर पूछा गया इनमें से किसमें सबसे अधिक फैट कंटेंट होता है? क्या होता है? किसमें सबसे अधिक फैट कंटेंट होता है? तो जैसा कि आपको पता होगा जो पोर्क होता है, जो सुअर होता है, उसके मांस में सबसे अधिक क्या होता है? फैट कंटेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट कंटेंट पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, द एग सेल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ, जो एग की सेल होती है, जो ऊपर वाली जो झिल्ली होती है, वह किसकी बनी होती है, वह आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की, या फिर आपकी पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या बताया गया, जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला क्या CaCO3 होता है, उसकी आपकी जो एग सेल होती है प्राइमरली मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अरेंज द स्टेप्स ऑफ स्ट्रेट डफ सिस्टम इन करेक्ट ऑर्डर। इसको क्या करना है, इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या, जो कि आपका स्ट्रेट डफ सिस्टम होता है, स्ट्रेट डफ सिस्टम होता है, उसके बारे में बताया गया। स्ट्रेट डफ सिस्टम क्या होता है, जो ब्रेड मेकिंग सिस्टम होता है, ये आपका जो स्ट्रेट डफ सिस्टम है, यह क्या है, यह आपका एक ब्रेड मेकिंग सिस्टम होता है। कौन सा, ब्रेड मेकिंग सिस्टम होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिए पूछा गया प्रूफिंग, मोल्डिंग, या फिर नॉक बैक आफ्टर रेस्टिंग, और अगला इंटरमीडिएट प्रूफिंग, और अगला दिया गया मिक्सिंग एंड डफ नीडिंग। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मिक्सिंग करते हैं एंड डफ नीडिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग नॉक बैक आफ्टर रेस्टिंग, और फिर उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट प्रूफिंग, और फिर उसके बाद हम लोग मोल्डिंग करते हैं, और सबसे बाद हम लोग प्रूफिंग करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड होगा वह राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वहां पर पूछा गया जो MAP यानी कि मैप होता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAP इन एक्टिव पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। जो एक्टिव पैकेजिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें मैप यानी कि MAP का पूरा नाम क्या होता है, उसके बारे में यहां पर बात की गई है। तो जैसा कि आपको पता होगा जो आपका MAP होता है, MAP का पूरा नाम मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग होती है। क्या होती है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग इसका पूरा नाम होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, अरेंज द प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ कैंडी मेकिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। जब कैंडी होती है, कैंडी को जो हम बनाते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, कुकिंग, पैकेजिंग, मिक्सिंग, मोल्डिंग, या फिर आपका कटिंग होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा जो आपका कैंडी होता है, कैंडी उसकी करेक्ट सीक्वेंसिंग क्या होती है, करेक्ट सीक्वेंसिंग उसकी क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मिक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद कुकिंग करते हैं, फिर उसके बाद मोल्डिंग करते हैं, और फिर उसके बाद कटिंग, और फिर उसके बाद हम लोग पैकेजिंग करते हैं। तो CADEB यानी कि ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। कैंडी के बारे में आप लोग जानते होंगे, कैंडी के बारे में आप लोग जानते होंगे, कैंडी क्या होती है। कैंडी में 75% TSS पाया जाता है। कितना, 75% TSS पाया जाता है। और कैंडी में शुगर की यदि हम लोग बात करें तो शुगर परसेंटेज कितना होता है, 70% शुगर होता है। कितना, 70% इसमें शुगर पाया जाता है। ठीक है, और आपका जो जैम होता है उसमें आपका 50% शुगर पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू फूड सेफ्टी एक्सीडेंट। जो आपका फूड सेफ्टी एक्सीडेंट होता है उसके कारण जो डायरेक्ट कॉस्ट हमें देनी पड़ती है, किसकी, यहां पर लिखा गया लॉसेज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में लॉस होता है, या फिर इमरजेंसी मेडिकल केयर, या फिर आपका
टाइम स्पेंट ऑन रेगुलेटरी वर्क टास्क, या फिर आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर रिप्लेसमेंट वर्कर। तो एक बात बताइए, जब फूड सेफ्टी एक्सीडेंट होगा तो फिर जो डायरेक्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी जिसके कारण वह क्या होगी, इमरजेंसी मेडिकल केयर देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, इमरजेंसी मेडिकल केयर देनी पड़ती है। इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर टेस्टिंग फूड क्वालिटी। किसके लिए, टेस्टिंग फूड क्वालिटी के लिए जो आपका रीजन होता है वह क्या है। यहां पर ऑप्शन दिए गए, टू प्रमोट सेल ऑफ अनसेफ फूड, टू डिवाइस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर अनसेफ फूड, या फिर बताया गया टू हाइड द बैड क्वालिटीज ऑफ फूड, टू डिटरमाइन द सेफ्टी ऑफ फूड फॉर कंजम्पशन। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, राइट आंसर होगा टू डिटरमाइन द सेफ्टी ऑफ फूड फॉर कंजम्पशन। हम लोग क्या करेंगे, खाने के लिए, फूड को खाने के लिए क्या, उसकी सेफ्टी को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, यानी कि उसकी जांच करते हैं। क्या करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह था कि अकॉर्डिंग टू माय प्लेट फॉर द डे बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया अरेंज द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स इन करेक्ट सीक्वेंस, जो कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंटेक होता है। यहां पर क्या बताया गया, जो आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपकी वेजिटेबल सीरियल माइक्रो जो आपके न्यूट्री सीरियल्स होते हैं उनका कितना कितना पोर्शन हमें लेना पड़ता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग किसे लेते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में वेजिटेबल, फिर उसके बाद हम लोगों को सीरियल्स एंड न्यूट्री सीरियल्स, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, आपका पल्सेस एग्स एंड फ्लैश फूड, और फिर उसके बाद आपका फैट एंड ऑयल्स, और फिर उसके बाद आपका फ्रूट्स लेना पड़ता है। तो इसका करेक्ट सिक्वेंस आपका क्या होगा, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वह क्या होगा, ए बी ई सी डी। क्या होगा, ए बी ई सी डी होगा। इसलिए इस प्रकार से हम लोग इन्हें लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह क्या था कि फैक्टर्स इंक्रीज द एग व्हाइट फोम स्टेबिलिटी। क्या करता है, डाइल्यूशन ऑफ एग व्हाइट विथ वाटर, साल्टिंग, एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ शुगर, या फिर आपका एडिशन ऑफ फैट। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या करते हैं, सी और डी को मिलाते हैं, एडिशन ऑफ एसिड और एडिशन ऑफ शुगर को क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिससे क्या एग व्हाइट फोम स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है, एग व्हाइट स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 50 वह क्या था कि प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग इज ऑफन टू कॉज टू जेली फेलियर। यानी कि जब हम ज्यादा लंबे समय तक क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, तो आपकी जो जेली होती है वह फेलियर हो जाती है। कैसी, फेल हो जाती है। और अगला बताया गया प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग इज एसोसिएटेड विथ फ्लेवर लॉस, कलर लॉस एंड पैक्टिन हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर क्या बताया गया, यानी कि जब हम ज्यादा समय तक बॉइलिंग करते हैं तो क्या होता है, फ्लेवर लॉस हो जाता है, कलर लॉस हो जाता है एंड पैक्टिन का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। इसलिए आपका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह था गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए, कौन कौन से, पैक्टिन इज एन ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट इन मिडिल लैमिला ऑफ प्लांट। अब आप हमें एक बात बताइए, जो पैक्टिन होती है क्या वह प्लांट सेल की मिडिल लैमिला में पाई जाती है? नहीं, वह फ्रूट्स में पाई जाती है। किसमें, पैक्टिन जो होती है वह फ्रूट्स में पाई जाती है। इसलिए यहां पर आपका ये वाला पहला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला देखिए, द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स
टिश्यूज ऑन मैच्योरिटी इज कॉल्ड बाय कन्वर्जन ऑफ प्रोटोपैक्टिन टू पैक्टिन। क्या बताया गया कि जो फ्रूट की सॉफ्टनिंग होती है वह किसके कारण, पैक्टिन बदलती है प्रोटोपैक्टिन में, इसलिए वह सॉफ्ट होती है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वह करेक्ट है, इसलिए यहां पर राइट आंसर होगा वह क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बताया गया, अगला क्वेश्चन जो बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फ्रैक्शंस आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट्स इन व्हीट जर्म देन इन एंडोस्पर्म। तो जो व्हीट जर्म से ज्यादा एंडोस्पर्म में पाई जाती है देन एंडोस्पर्म, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, कौन सा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलैमिन, ग्लूटेंस या फिर आपका प्यूरोइंडोलिन्स। यो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों प्रोटीन है वहां पर पाई जाती हैं, जबकि जो आपका व्हीट होता है उसकी जो मुख्यतः यानी कि मेनली जो मेन प्रोटीन होती है वह ग्लूटेन होती है, जिसका परसेंटेज लगभग 11 से 12% पाया जाता है किसमें, आपके व्हीट में। किसमें, व्हीट में 11 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया द स्टेटमेंट क्या फर्स्ट है कि डाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या डाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन इन वाटर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस हीट इन फूड। किसके लिए, प्रोसेसिंग या फिर प्रिजर्वेशन करते हैं जिसके द्वारा। और अगला बताया गया इंफ्रारेड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ फूड। तो यहां पर जो दोनों चीजें बताई गई वो कैसी हैं, जो आपकी दोनों चीजें बताई गई वो कैसी हैं, यहां पर देखिए जो पहला वाला है डाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस्ड मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, यह तो आपका सही है, लेकिन जो सेकंड है वह आपका रॉन्ग है, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिफरेंट सेंसरी टेस्ट। किसका प्रयोग यहां पर किया जाता है, यहां पर किसका प्रयोग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिफरेंस सेंसरी टेस्ट, इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है किसका, डिफरेंस सेंसरी टेस्ट का। तो जैसा कि आपको पता होगा ऑप्शंस दिए गए, पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट, डियो ट्रायो टेस्ट, ट्रायंगल टेस्ट या फिर आपका मोनेडिक टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन बताया गया, अगला जो आपका बताया गया वह क्या था, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। तो यहां पर देखिए जो आपका लिस्ट दी गई फूड प्रोडक्ट और यहां पर फूड पास्चुराइजेशन टेम्परेचर एंड टाइम के बारे में यहां पर बताया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो आपका आइसक्रीम है वह 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 डिग्री फॉर 15 सेकंड के लिए ये पास्चुराइज की जाती है। और जो आपके लिक्विड एग्स होते हैं, क्या लिक्विड एग्स होते हैं वह 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2.5 मिनट के लिए। और जो फ्रूट जूस होते हैं, जो फ्रूट जूस होता है वह होता है किस पर, वह होता है आपका 65 टू 68 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट। और जो बियर होती है वह 88 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकंड, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह था टू ऑब्टेन टेंडर पाई क्रस्ट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फ्लोर फैट एंड वाटर शुड बी यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए 7:3:2 और अगला दिया गया 6:3:1, 7:2:3 और अगला दिया गया 6:2:1। तो यहां पर जो आपका
आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा 6:2:1 में रखा जाएगा प्रपोर्शन किसका, फैट वाटर किसका, फ्लोर फैट एंड वाटर का। तो 6% आपका फ्लोर होना चाहिए, 2% आपका क्या फैट होना चाहिए और 1% आपका क्या वाटर होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं तब क्या बनता है, टेंडर पाई क्रस्ट बनती है। क्या बनती है, टेंडर पाई क्रस्ट बनती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू अटेन एक्टिवेटेड डफ डेवलपमेंट प्रोसेस। में से कौन सी डफ डेवलपमेंट प्रोसेस है। ऑप्शंस दिए गए L-सिस्टीन और आपका पोटेशियम ब्रोमेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसे हम लोग H2O2 जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, H2O2 जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है वह उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं किसके लिए, एक्टिवेटेड डफ डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपकी केक कैन नॉट बी डेकोरेटेड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। इसमें से किस इंग्रेडिएंट का प्रयोग करके हम लोग केक को डेकोरेटेड नहीं करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए रॉयल आइसिंग, लेजी सुजेन या फिर आपका शुगर बॉल्स या फिर आपका चॉकलेट वेफर्स। तो जैसा कि आपको पता होगा जो रॉयल आइसिंग होती है इसके द्वारा जो आपकी क्रिसमस केक बनाई जाती है, कौन सी क्रिसमस केक बनाई जाती है वह किसके प्रयोग से, रॉयल आइसिंग के प्रयोग से। या फिर जो आपकी वेडिंग केक बनाई जाती है, कौन सी वेडिंग केक बनाई जाती है उसमें भी आपका रॉयल आइसिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लेजी सुजैन शुगर बॉल्स का प्रयोग भी केक मेकिंग में केक को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है और चॉकलेट वेफर्स का प्रयोग भी केक को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो आपका लेजी सुजैन होता है उसका प्रयोग केक को डेकोरेट करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, जो आपका लेजी सुजैन होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड किया जाता है। क्या, उससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको, फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन पूछा गया मैच लिस्ट विथ फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड मैच द क्लॉज ऑफ ISO 22000 इज टू 2005 विथ इट्स हेडिंग। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिए जो आपका पहला है उसका तीसरा और आपका चौथा है, जो आपका दूसरा है उसका चौथा और जो C है उसका पहला और जो D है उसका सेकंड, यानी कि फूड सेफ्टी पॉलिसी होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह था कि व्हाट कलर सिंबल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनिमल ऑरिजिन फूड। यहां पर दिया गया ग्रीन, ब्राउन, रेड और आपका ब्लैक। तो जो आपका सिंबल होता है किस प्रकार का होता है, जो आपका एनिमल ऑरिजिन फूड होता है उस पर ब्राउन कलर का सिंबल आपको बना हुआ मिलेगा और जितना भी आपका वेजिटेशन होता है उस पर आपको ग्रीन कलर का इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। मीट वाला होता है उस पर लाल कलर का मिलेगा और ब्लैक जो होता है, ब्लैक किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा, जब या ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसमें तो उसे ब्लैक के द्वारा डिनोट किया जाता है। और इस प्रकार से बनते हैं ये सभी, कैसे, इस प्रकार से बनते हैं, इनके जो सिंबल होते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। चाहे आप 5 रुपए वाली नमकीन क्यों ही ना खरीद लें हल्दीराम की, उस पर भी आपको इसी प्रकार का सिंबल मिलेगा और वह वेजिटेटिव होता है, इसलिए उस पर हरे प्रकार का, हरे कलर का वहां पर सिंबल आपको देखने को मिलेगा। कैसा, हरे कलर का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। और अगला देखिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 61, क्या
यहां पर लिस्ट करना है, पॉलीमर दिए गए और इधर वॉलंटरी कोड्स दिए गए हैं। तो इसका जो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जो आपका HDPE है वह क्या, उसमें 2 वॉलंटरी कोड्स हैं और आपका जो PETE है उसमें क्या है, जो आपका PETE है उसमें आपका कितना, 1 वॉलंटरी कोड है और आपका जो C है, C में आपके कितने, 3 वॉलंटरी कोड हैं, LDPE में 4 वॉलंटरी कोड हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, द कलर ऑफ फ्रूट कंटेनिंग एंथोसाइनिन रेंजेस फ्रॉम, जो आपका कलर कंटेनिंग होता है किससे, पर्पल टू रेड, रेड टू ऑरेंज, डीप ब्लू टू पर्पल या फिर डीप ब्लू टू ब्राइट रेड। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि फ्रूट कंटेन करता है एंथोसाइनिन को, उसका रेंज होता है फ्रॉम किससे, डीप ब्लू टू ब्राइट रेड होता है। जो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है वह कैसा होता है, डीप ब्लू टू ब्राइट रेड होता है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। कैसा होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करते हैं। क्विक फ्रीजिंग इज कैरीड आउट एट टेम्परेचर 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 46.6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। इट डज नॉट डैमेज द फूड स्ट्रक्चर। और अगला देखिए रीजन आर बताया गया, क्विक फ्रीजिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर आइस क्रिस्टल विच, जो कि विल नॉट ब्रेक डाउन द सेल वॉल, जो कि ब्रेक डाउन करती हैं किसको, सेल वॉल को। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका जो फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और देखिए अगला क्या बताया गया, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कैनिंग ऑफ फूड इन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। तो यहां पर देखिए प्रोसेसिंग एंड क्वाइलिंग, प्रोसेसिंग एंड कूलिंग, सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड ग्रेडिंग। क्या करना है हमें, इसका एप्रोप्रिएट सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन है प्रोसेसिंग एंड कूलिंग करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड ग्रेडिंग करते हैं, या फिर वॉशिंग एंड पीलिंग करते हैं, ब्लांचिंग एंड फिलिंग या फिर एग्जॉस्टिंग एंड कैपिंग। इनमें से सबसे पहला सीक्वेंस किसका आता है, सबसे लास्ट सीक्वेंस किसका आता है, उसके बारे में हमें सीक्वेंस के बारे में बात करनी है। क्या करनी है, सीक्वेंस के बारे में बात करनी है। तो यहां पर जो इसका राइट सीक्वेंस होगा वह क्या होगा, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड ग्रेडिंग। रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी हम लोग ग्रेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वॉशिंग एंड पीलिंग, फिर उसको धोएंगे धुलेंगे और धुलने के बाद फिर उसकी पीलिंग का मतलब होता है फिर उसकी छिलाई करेंगे, और अगला ब्लांचिंग एंड फिलिंग, क्या करेंगे, उसकी ब्लांचिंग कर देंगे और उसको फिल कर देंगे, फिलिंग कर देंगे, और उसके बाद एग्जॉस्टिंग एंड कैपिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग एंड कूलिंग करते हैं। इसलिए यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, कैनिंग के बारे में आपको पता ही होगा, कैनिंग के फादर आपके निकोलस एपर्ट कहे जाते हैं। और जो आपकी कैनिंग प्रक्रिया होती है, कैन में किसी भी फ्रूट्स या सब्जी को भरना, पिकल जो बनाते हैं उसको हम कैन में भर देते हैं, जिस प्रोसेस को कैनिंग कहते हैं। और इसी प्रोसेस को कैनिंग के अलावा एपर्टाइजेशन भी कहा जाता है। क्या, एपर्टाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसे निकोलस एपर्ट ने डेवलप किया था, उन्हीं के नाम पर इसे एपर्टाइजेशन भी रखा गया। क्या, इसे एपर्टाइजेशन भी कहा जाता है। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया जो आपका मैप है, मैप अभी हमने आपको बताया था, मैप एक्सटेंड दी सेल्फ लाइफ ऑफ कट रेड मीट। और अगला रीजन दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन मैप टू मेंटेन दी रेड कलर ऑफ ऑक्सीमायोग्लोबिन इन मीट। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। जो आर है वह तो करेक्ट नहीं है, लेकिन जो ए है वह करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है,
और देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर लिखा गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया गया? 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2020 में। जैसा कि आपको पता होगा, क्या पता होगा कि जो आपका 2022 में मनाया गया कौन सा, 2023 में मनाया गया कौन सा, इस प्रकार से आपको चीजों के बारे में पता होगा। बात करते हैं यदि इसके बारे में, तो जो आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है वह मनाया गया 2023 में, यानी कि जो आपकी ईयर चल रही है इसी में हमने क्या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को मनाया। ठीक है, और देखिए 2021, 22 और 20 के बारे में भी यदि हम लोग बात कर लें तो 2022 में क्या मनाया गया था? आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। क्या? आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को मनाया गया 2021 में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और 2020 में क्या मनाया गया था? 2020 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। क्या? प्लांट हेल्थ। और इसके अलावा 2005 में क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ नीम। क्या? नीम, जिसे हम लोग मरगोसा इंग्लिश में कहते हैं और जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? अजेडी रेक्टा इंडिका होता है। क्या होता है? अजेडी रेक्टा इंडिका होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया? अगला क्वेश्चन जो बताया गया, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो यहां पर देखिए बेवरेज दिए गए और इधर सोर्स दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा टोडी जो ताड़ी होती है वह पाम ट्री से प्राप्त होती है। अब देखिए पहला जो है वह सेकंड से मिला। किससे? पहला सेकंड से। अब आप देखिए ए जो है सेकंड और ए सेकंड, यहां पर पहला और चौथा दो आपको मिल गए। अब देखिए बियर बनाई जाती है किससे? सीरियल ग्रेन से। किससे बनाई जाती है? सीरियल ग्रेन से। रम बनाई जाती है किससे? अब देखो सी जो है उसका क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। तो सी का फर्स्ट कहां कहां पर है? सी का फर्स्ट यहां है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट से। क्या पूछा गया? देखिए रीजन एजर्शन दिया गया, द ब्लीचिंग एंड मैच्योरिंग एजेंट आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक फ्लोर। जो केक फ्लोर होता है उसमें ब्लीचिंग एंड मैच्योर एजेंट होता है, यूज किया जाता है किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ केक फ्लोर के लिए। और रीजन दिया गया बिकॉज, क्यों? क्योंकि दे रिड्यूस द स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन बिटवीन स्टार्च एंड प्रोटीन एज वेल एज बिटवीन स्टार्च एंड लिपिड। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? जो ब्लीचिंग एंड मैच्योर एजेंट होते हैं वह बेकिंग क्वालिटी को क्विकली इंप्रूव करते हैं। क्या करते हैं? बेकिंग क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। कैसे? क्विकली इंप्रूव करते हैं। इसलिए ए तो करेक्ट है लेकिन आर जो है वह करेक्ट नहीं है। क्या है? वह ए तो करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वह क्या था? लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के बारे में यहां पर पूछा गया। यहां पर मैचिंग दी गई है। देखिए XRD, XRD, FTIR, DSC और RVA के बारे में यहां पर पूछा गया। जैसा कि आपको पता है जो आपका 69 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इधर आपकी लिस्ट दी गई है। देखिए जो आपका XRD है वह क्या करता है? वह क्रिस्टलिनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और आपका जो FTIR होता है वह क्या करता है? वह फंक्शनल ग्रुप होता है। और जो आपका अगला DSC है वह क्या करता है? वह ग्लास ट्रांजिशन के लिए। और जो आपका D यानी कि RVA है वह क्या करता है? पास्टिंग पैरामीटर्स होता है। क्या होता है? पास्टिंग पैरामीटर्स। इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। और देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मैचिंग से आ गया। देखिएगा यहां पर क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन फिर से मैचिंग से आ गया। यहां पर क्या बताया गया? ये देखिए मेथड ऑफ ड्राइंग कंसंट्रेशन और ये आपके एप्लीकेशन है। देखिए स्प्रे ड्राइंग
करते हैं किसके लिए, और फ्रीज ड्राइंग करते हैं, वैक्यूम ड्राइंग करते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग करते हैं किसके लिए। तो देखिए इसके राइट आंसर क्या होंगे देख लेते हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है इसका। देखिए जो स्प्रे ड्राइंग करते हैं वह लिक्विड्स लो विस्कोसिटी पेस्ट और आपके प्योरीज के लिए करते हैं, ठीक है। और आपका जो फ्रीज ड्राइंग करते हैं वो किसके लिए, वो आपकी हाई क्वालिटी ऑफ सॉलिड फूड्स के लिए प्रयोग की जाती है। और जो आपका वैक्यूम ड्राइंग होती है, वैक्यूम ड्राइंग की जाती है हीट सेंसिटिव लिक्विड्स के लिए, ठीक है। और जो आपकी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग होती है वह आपकी स्मॉल साइज्ड सॉलिड फूड्स में की जाती है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, द सैंडीनेस डिफेक्ट इन राइस इन आइसक्रीम इज कॉज्ड किसके कारण, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सैंडीनेस डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सैंडीनेस डिफेक्ट जो होता है वह आइसक्रीम में किसके कारण होता है, टेम्परेचर अब्यूज, इनएप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लैक्टोज या फिर हाई सैचुरेटेड फैट कंटेंट। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर जो सैडीनेस डिफेक्ट होता है आइसक्रीम में वो किसके कारण होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लैक्टोज के कारण होता है। तो जो सैडीनेस डिफेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लैक्टोज कहते हैं। जो लैक्टोज शर्करा होती है जो कि डाइसैकेराइड शर्करा है, जिसका क्या क्रिस्टल फॉर्म में बन जाती है, उसी को तो क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, इसलिए उसे क्या सैडीनेस डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैडीनेस डिफेक्ट का कारण होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्राइट ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टर्न ऑलिव ब्राउन ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। किसके कारण होती है, क्या वेजिटेबल टर्न हो जाती हैं किसमें, ऑलिव ब्राउन कलर में। जो हरी पत्तियां होती हैं वह ऑलिव ब्राउन कलर में टर्न हो जाती हैं, जो कि ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, किसके द्वारा होती हैं। तो यहां पर जो आपका लिखा गया फियोफाइटिन यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। फियोफाइटिन के कारण जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है वह ऑलिव ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि दी कुकिंग प्रोसेस किसके कारण होती है, फियोफाइटिन के कारण होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द स्टेप ऑफ राइस मिलिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। जो राइस की मिलिंग करते हैं, मिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, राइस को मील में ले जाते हैं और मील में क्या होता है, उसका जो ऊपर का छिलका होता है जिसे हम लोग हस्क बोलते हैं, उस हस्क को रिमूव करना ही राइस मिलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, राइस मिलिंग कहलाता है। तो यहां पर इसके जो स्टेप्स दिए गए वो सही से करने हैं, पैकेजिंग, क्लीन एंड हलिंग, पॉलिशिंग, मिलिंग या फिर आपका ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप सभी को पता होगा, सबसे पहले हम लोग क्लीनिंग एंड हलिंग करते हैं, फिर उसके बाद ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद पॉलिशिंग, और फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आपका पहले क्लीन एंड हलिंग, फिर आपकी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, फिर उसके बाद आपकी पॉलिशिंग, फिर मिलिंग, और फिर सबसे बाद में हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, हार्ड व्हीट फ्लोर विथ 11.5 to 14% प्रोटीन इज डिजायरेबल फॉर मेकिंग व्हाइट ब्रेड। जो आपकी व्हीट होती है, व्हीट में लगभग ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा दी गई है, कितनी, 11.5 से लेकर के 14% तक ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है, उसके बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है।
अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया, सॉफ्ट व्हीट फ्लोर विथ 2 to 4% प्रोटीन कंटेंट इज सुटेबल फॉर मेकिंग केमिकली लीव एंड बेक्ड प्रोडक्ट हैविंग मोर टेंडर स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो बताया गया कि जो आपका सॉफ्ट व्हीट फ्लोर होता है उसमें 2 से 4% प्रोटीन होती है जो कि सुटेबल होती है मेकिंग केमिकल को बनाने के लिए क्या सुटेबल होती है। तो यहां पर जैसा कि आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, जो व्हीट होता है उससे किसी भी प्रकार का केमिकल बेक्ड यानी कि लीवेंड नहीं होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, द फॉर्मेशन ऑफ अ टिनी ऑर्डर्ड particle due to the association of water molecules which act as an active site for crystal growth takes place during कौन सी, प्री कूलिंग, सुपर कूलिंग, न्यूक्लिएशन या फिर आपकी टेम्परिंग। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग न्यूक्लिएशन करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लिएशन करते हैं। और यदि हम लोग बात करें प्री कूलिंग की, तो प्री कूलिंग क्या होता है, रैपिड हीट ट्रांसफर फ्रॉम कमोडिटी टू कूलिंग मीडियम के द्वारा जब हम लोग क्या करते हैं, रैपिड हीट ट्रांसफर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्री कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री कूलिंग कहते हैं। लेकिन यहां पर जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वह आपका न्यूक्लिएशन होगा। क्या होगा, वह आपका न्यूक्लिएशन होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन, कौन सी होती है, बंगाल ग्राम, सोयाबीन, पंपकिन या फिर जूट या फिर आपका जैक फ्रूट। तो आपको पता होगा जो इसका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वह आपका सोयाबीन होगा। सोयाबीन में कितनी 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी, सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट दिया गया, रेफ्रिजरेशन टेक्स लेस एनर्जी टू कूल एंड फूड टू जस्ट अबव इट्स फ्रीजिंग पॉइंट देन टू फ्रीज इट। और स्टेटमेंट सेकंड क्या बताया गया, रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स हैव टू बी थॉड बिफोर यूज अ प्रोसेस दैट मे टेक एज लॉन्ग एज 48 आवर्स इन केस ऑफ लार्ज फ्रोजन फूड्स। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट विच इज एडेड टू प्रिजर्व फ्रूट जूस। कितना परसेंट हमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो आपका फ्रूट जूस है वह क्या हो सके, वह प्रिजर्व हो सके। क्या हो सके, वह प्रिजर्व हो सके। तो यहां पर जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी पिकल्स को, किसी भी फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जो आपका सोडियम बेंजोएट होता है या फिर आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है। इन केमिकल्स का प्रयोग करके हम किसी भी फूड मटेरियल्स या फिर अचार को या फिर आपके फ्रूट जूस को क्या प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.1% का प्रयोग किया जाता है। कितना, 0.1% सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो आपका प्रिजर्व फ्रूट जूस होता है वह कैसा प्रिजर्व हो जाता है। कैसा हो जाता है, वह आपका प्रिजर्व हो जाता है। और अगला क्वेश्चन बताया गया, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ फैट फॉर मेकिंग बिस्किट एंड कुकीज। बिस्किट एंड कुकीज को बनाने के लिए फंक्शंस ऑफ फैट कौन सा होता है, लीवनिंग, शॉर्टनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, पैलेटेबिलिटी या फिर आपका चिलेटिंग एजेंट। इनमें से कौन कौन से फंक्शंस कार्य करते हैं, इनमें से कौन कौन से फंक्शंस कार्य करते हैं, ए बी डी, यानी कि लीवनिंग और आपका शॉर्टनिंग एजेंट और आपका पैलेटेबिलिटी एजेंट, ये सभी आपके कार्य करते हैं किस पर, आपके बिस्कुट एंड कुकीज पर कार्य करते हैं। और अगला
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहां पर बताया गया, आइडेंटिफाई दी फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के जो फंक्शंस होते हैं वह क्या होते हैं? पैकेजिंग के जो फंक्शंस होते हैं, कंटेनमेंट, मशीनेबिलिटी, प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस और आपका वैल्यू एडिशन। इनमें आपके सभी ABCD और आपका जो E है वह नहीं होता है, इसलिए वैल्यू एडिशन नहीं होता है। सिर्फ आपके ये चार होते हैं, कंटेनमेंट, मशीनेबिलिटी, प्रोटेक्शन और आपका कन्वीनियंस। इसलिए जो आपका ऑप्शन फोर्थ है वह राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दी मायोफिब्रिलर प्रोटीन्स? कौन सी मायोफिब्रिलर प्रोटीन्स होती है? कौन सी? यहां पर ऑप्शन दिए गए, मायोसिन और आपका एक्टिन और आपका ट्रोपोमायोसिन और आपका ट्रोपोनिन। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? मायोसिन या मियोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? जो मीट होता है, मीट में मियोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? मियोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया HACCP के बारे में। HACCP का पूरा नाम क्या होता है? जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं, HACCP का पूरा नाम, HACCP का पूरा नाम हम बता भी चुके हैं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। क्या होता है? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वह क्या था? व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नीडेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर? इसमें से कौन से सॉल्यूशन की हमें आवश्यकता होती है? किसके लिए? शुगर के क्रिस्टलाइजेशन के लिए। ऑप्शन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर आपका सुपर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। किसकी? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, हाइड्रोजन swell is type of spoilage found in canned food caused by the action of food with the iron of the cane। क्या बताया गया? जो हाइड्रोजन होता है वह swell is a type of spoilage, किसके कारण? spoilage के कारण। और spoilage क्या होता है? स्पॉइलेज क्या होता है? खराब होना, कैसा? सड़ जाना। स्पॉइलेज फाउंड इन केन्ड फूड, जो केन्ड फूड यानी कि कैसे होते हैं? केन्ड फूड होते हैं कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ फूड विथ द आयरन ऑफ द केन। किसके कारण? जो कि आपकी आयरन केन होती है वह उसमें आयरन होता है, उसके कारण क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन के कारण वो स्वेल हो जाते हैं। स्पॉइलेज फाउंड इन केन्ड फूड, जो कि केनिंग के लिए प्रयोग जो उसमें भरे जाते हैं केन में, उसमें क्या होता है? उसमें फूड विद द आयरन ऑफ द केन। तो ये तो आपका ठीक है, जो केन होती है उसमें जो फूड भरे जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? हाइड्रोजन स्वेल हो जाते हैं, यानी कि वो फूल जाते हैं। किसके कारण? आपके केन में पाई जाने वाली आयरन के कारण। किसके कारण? लोहे के कारण। और देखिए अगला क्या बताया गया। स्टेटमेंट सेकंड, मोस्टली सीन इन फूड्स विथ पीएच रेंजिंग बिटवीन 5.3 एंड 4.5। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 84 है उसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। कैसा? ये जो है आपका इनकरेक्ट है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह क्या था? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह था माइक्रोबियल स्पॉइलेज इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और इधर आपके कॉजिंग एजेंट दिए गए। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट होता है किसके कारण? जो आपका बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट होता है वह किसके कारण होता है? वह होता है इर्विनिया क्रोटोवोरा के कारण। और अगला देखिए वाटरी सॉफ्ट रॉट, जो वाटरी सॉफ्ट रॉट होता है वह होता है स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोसनरम और आपका
आपका जो अगला है डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा होता है, वह होता है फाइटोपथोरा। और अगला देखिए स्टेम एंड रॉट, स्टेम एंड रॉट वह होता है इरविनिया क्रोटोवोरा के द्वारा, किसके द्वारा, इरविनिया एंड क्रोटोवोरा के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह था आइडेंटिफाई द केमिकल्स यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर होता है, उसकी ब्लीचिंग के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए जो आपका कौन कौन केमिकल होते हैं, आपका जो क्लोरीन डाइऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड और आपका एसीटोन परऑक्साइड, ये आपके तीन के तीन ए और आपका सी और आपका डी, ये आपके कैसे होते हैं, ब्लीचिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसके, व्हीट फ्लोर के ब्लीचिंग के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, विच नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द ब्राउनिंग ऑफ सिट्रस जूस, किसमें इन्वॉल्व होती है, सिट्रस जूस ब्राउनिंग में इन्वॉल्व होती है, कौन सी, कैरामेलाइजेशन, मिलार्ड रिएक्शन, या फिर आपकी एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेशन, या फिर आपकी लिपिड ब्राउनिंग। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेशन होता है। और मिलार्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड प्रोटीन बाय द इंपैक्ट ऑफ हीट, उसे मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। यहां पर जो राइट आंसर होगा वह क्या, एस्कॉर्बिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके जो कि आपकी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, जो कि रिएक्शन करती है और इन्वॉल्व होती है किसमें, ब्राउनिंग ऑफ सिट्रस जूस में, किसमें, ब्राउनिंग ऑफ सिट्रस जूस में इन्वॉल्व होती है। और अगला देखिए, अगला क्या बताया गया, व्हाट इज द आइडियल टाइम ऑफ टाइम टू परफॉर्म सेंसरी एनालिसिस। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए गए 10 AM टू 12 नून, और आपका 9 टू 10 AM, और आपका 12 नून टू 2 PM, और 2 PM यानी कि 2 PM टू 4 PM। यहां पर आइडियल टाइम होता है सेंसरी एनालिसिस के लिए कौन सा होता है, सेंसरी एनालिसिस क्या होता है, एग्जामाइन दी प्रॉपर्टीज, किसकी, जो फ्लोर होता है उसका टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट को एग्जामाइन किया जाता है। उसके लिए सबसे आइडियल टाइम कौन सा होना चाहिए, सबसे आइडियल टाइम होता है 10 AM टू 12 नून। कौन सा होता है, 10 AM टू 12 नून, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बताया गया, रेड कलर क्रम ऑफ द डार्क ब्रेड इज कॉज्ड बाय जियोट्राइकम ओरिएंटिकम। और स्टेटमेंट सेकंड, वाटरी सॉफ्ट रॉट इज ड्यू टू बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट है वह ट्रू है, लेकिन जो सेकंड है वह कैसा है, वह आपका फॉल्स है। इसलिए जो आपका स्टेटमेंट थर्ड है वह कैसा है, वह आपका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू हार्ड व्हीट। हार्ड व्हीट के रेस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है, देखिए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंडोस्पर्म टेंड्स टू अकर अलोंग विद द लाइंस ऑफ द सेल बाउंड्रीज, या फिर यील्ड वेरी फाइन फ्लोर, या फिर आपका यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, या फिर आपका हैज हायर ग्लूटेन कंटेंट। क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यील्ड वेरी फाइन फ्लोर। जो फाइन फ्लोर होता है उसकी यील्ड क्या होती है, वेरी करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इनर पैकेजिंग या फिर सेकेंडरी पैकेजिंग। क्या होती है, मेंटेनिंग पोर्शन साइज, इंक्रीज द मर्चेंडाइज वैल्यू, या फिर आपकी
इजी आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग, और अगला आता है प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स अगेंस्ट वाटर वेपर लाइट एंड हीट्स। गुड्स का मतलब यहाँ पर वस्तुओं से है, किससे, वस्तुओं से है, तो प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स अगेंस्ट किससे, वाटर वेपर और लाइट एंड हीट से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स अगेंस्ट वाटर वेपर और आपका लाइट एंड हीट से हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। क्यों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसका, इनर पैकेजिंग का, किसका, इनर पैकेजिंग का। ठीक है, जब हम लोग इनर पैकेजिंग करते हैं तो हम लोग प्रोटेक्शन रखते हैं किसकी, जो उसमें वस्तु भरी होती है उसकी वेपर, वाटर वेपर, लाइट एंड हीट से प्रोटेक्शन रखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, फ्रीज cracks are seen in foods that are frozen employing which of the following freezing टेक्निक। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए एयर फ्रीजिंग, कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग, इमर्जन और आपका क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। जैसा कि आपको पता होगा जो आपकी क्रायोजेनिक फ्रीजिंग होती है उसमें टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -94 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रखा जाता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या आएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या आएगा, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग आएगा। क्या आएगा, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डिटेक्ट इन दी फूड। फूड में हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं सैंपल, फूड सैंपल बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग मेथड टेक्निक, किसके द्वारा, एसपीसी, एमपीएन, पीसीआर या फिर पीवी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्या, पीवी। और यहां पर जो पीसीआर है वह क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया, द बेनिफिशियल इफेक्ट्स टू डाइटरी फिश आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लार्ज अमाउंट ऑफ एसएफएज या फिर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एनएमयूएफएज या फिर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा लार्ज अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, एजर्सन से पूछा गया, किससे, एजर्सन से, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी प्राइमरली अकर्स इन दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यहां पर पूछा गया ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी प्राइमरली पाई जाती है किसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और इसका रीजन बताया गया क्या, it happens due to the presence of lipoxygenase in foods and hydroperoxidase. Peroxidase are formed that produces smaller volatile compounds responsible for the rancid odor. कैसी, rancid odor आती है, कैसी, rancid odor मतलब खुशबू जो होती है, गंध जो होती है वो कैसी, rancid आती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 95 क्वेश्चन का वह क्या होगा, इसमें जो आपके जो दोनों दिए गए ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी प्राइमरली पाई जाती है किसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ये आपका राइट है। और जो रीजन दिया गया वह भी राइट है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया, the following option in wheat in what ways can the starch be used as, किसमें हम लोग स्टार्च का यूज करते हैं, किसमें करते हैं, थिकनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट या फिर टू फॉर्म मोल्डेड जेल, जेलिंग एजेंट जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर आपका फोमिंग एजेंट। किसमें स्टार्च का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसमें आपका स्टार्च का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपकी थिकनिंग एजेंट
एजेंट होती है उसमें आपका स्टार्च का प्रयोग किया जाता है एज ए एजेंट, और आपकी जो बाइंडिंग एजेंट होती है उसमें भी आपका किसका प्रयोग किया जाता है, स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो आपकी सी यानी कि टू फॉर्म मोल्डेड जेल जो होती है, जेलिंग एजेंट जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपके ए, बी और सी तीनों आपके राइट हैं, तो आपका ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ड्यूरिंग ड्राइंग द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, क्या है, हीट ट्रांसफर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। यहां पर ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए जो कि आपके फॉर्मूला हैं, इसमें से किस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके द्वारा करते हैं, ऑप्शन सेकंड जो है, ऑप्शन सेकंड दिया गया वह क्या है, वह आपका फॉर्मूला राइट है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए आपको करेक्टली दिख जाएगा। ठीक है, अब दिख गया होगा, ये जो आपका सेकंड फॉर्मूला है वह आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, वह आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था कि स्टेलिंग ऑफ ब्रेड अकर्स फास्टर एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, जो आपकी स्टेलिंग ऑफ ब्रेड होती है, स्टेलिंग ऑफ ब्रेड होती है वह क्या होती है, गोइंग टू स्टेल यानी कि रिड्यूस देयर प्रोबेबिलिटी, इसे क्या कहते हैं, स्टेलिंग ऑफ ब्रेड को, उसमें क्या होता है, वह अपनी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करती है, क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो स्टेलिंग ऑफ ब्रेड अकर्स फास्टर एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ कितनी होती है उसके लिए, तो उसके लिए जो टेम्परेचर होता है कितना, -2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, किसके लिए, स्टेलिंग ब्रेड के लिए, जो कि फास्टर टेम्परेचर रेंज होती है, कितनी होती है, फास्टर टेम्परेचर रेंज होती है। तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हीटिंग ऑफ oil causes a breakdown in its molecular structure and referred as, क्या कहते हैं उसे, हाइड्रोलिसिस, पाइरोलिसिस, पॉलीमेरिक डिकम्पोजिशन या फिर आपका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर आएगा वह क्या, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जो जल होता है उसका अपघटन होना, किसमें, आयन में, एक आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, उसी को तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो यहां पर हीटिंग ऑफ ऑयल कॉजेज अ ब्रेकडाउन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पाइरोलाइसिस कहते हैं। इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। और अगले 100 नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच डिजीज कंडीशन इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, जो आपका फोलिक एसिड होता है उसके बारे में आपको पता होगा, जो फोलिक एसिड होता है उसे विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, विटामिन B9। इसके द्वारा जो रोग लगता है इसकी कमी से वह कौन सा होता है, तो वह जो रोग होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कौन सा होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो जो आपका फॉलिक एसिड होता है उसे हम लोग B9 के नाम से जानते हैं, और जो B7 होता है उसे हम लोग क्या, बायोटिन कहते हैं, और ये बायोटिन को ही तो हम लोग विटामिन H कहते हैं, क्या, विटामिन H के नाम से जाना जाता है, और फॉलिक एसिड को विटामिन F के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज आपके 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फूड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन एनालिसिस होता है पेपर का। ठीक है, और यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी MSc एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसको परचेज करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहां पर भी जाकर इसे आप परचेज
कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि जो भी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख चुके हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपसे आगे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहां से आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपसे आगे मिलेंगे अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।